दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को कैसे मिली जमानत। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने आज के अपने आदेश में सिसोदिया को शराब घोटाला मामलों में नियमित जमानत दे दी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहे हैं। सिसोदिया ने लगभग 16 महीने जेल में बिताए, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और कुछ हफ्तों के बाद ईडी ने उन्हें उसी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जांच एजेंसियों को दोषी ठहराया, जो मामले में तेजी से सुनवाई करने में विफल रहीं। अदालत ने कहा कि सिसोदिया को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि सीबीआई और ईडी ने दलील दी कि मुकदमे में देरी सिसोदिया की वजह से हुई, जो अदालतों में अक्सर तुच्छ आवेदन दायर कर रहे थे, जबकि एजेंसियों को सुनवाई शुरू करने के बजाय उन आवेदनों का जवाब देना था। चूंकि भारतीय अदालतें शीर्ष राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का पक्ष लेती हैं, इसलिए आरोपियों को जमानत मिलने का मतलब है उनका बरी होना। वास्तव में सिसोदिया को न तो बरी किया गया है और न ही दोषी ठहराया गया है, लेकिन उनके वापस जेल जाने की संभावना नहीं है, जबकि मुकदमा वर्षों तक धीमी गति से चलता रहेगा। नई भारत न्यायिक अनुसंधान रिपोर्ट 2024 भारतीय न्यायपालिका की गिरावट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के कामकाज की व्याख्या करती है। पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करने और पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 8 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। केजरीवाल सीबीआई द्वारा दर्ज आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार और जेल जा चुके हैं। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करते हैं, लेकिन अदालत के न्यायाधीश, जो आमतौर पर कुछ बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं, इन दोनों प्रभावशाली राजनेताओं को जमानत देते रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट या ट्राइपॉड टेस्ट, जिसमें भागने का जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना और जमानत के लिए सबूतों से छेड़छाड़ शामिल है, कैदी से अदालत को संतुष्ट करने की उम्मीद करता है कि वह देश से भाग नहीं जाएगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। बहरहाल आरोप है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन नष्ट कर या फिर जांच एजेंसियों तक अपनी पहुंच नहीं मुहैया कराकर सबूतों से छेड़छाड़ की। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शराब नीति से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच हासिल करने की कोशिश की है और अपने पैसे और बाहुबल से वे आसानी से शराब घोटाले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल खुद को इतना शक्तिशाली मानते हैं कि उन्होंने इस मामले में ईडी के समन की बार बार अवहेलना की, लेकिन ट्रिपल टेस्ट की अनदेखी करते हुए अदालतों ने इन आप नेताओं को जमानत दे दी है, जो जमानत पाने के लिए कुछ लालची वकीलों पर भारी सार्वजनिक धन बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया के मामले सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में अक्सर सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन न्यायालय 5 करोड़ अन्य मामलों के बारे में भूल गए हैं जो अदालतों में लंबित हैं। हालांकि दिल्ली शराब नीति घोटाले जैसे सफेदपोश वित्तीय अपराधों में रिश्वत के पैसे के लेनदेन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई और ईडी का दावा है कि उन्होंने अदालतों में मनी ट्रेल स्थापित किया है। सीबीआई के अनुसार उसने केजरीवाल के भ्रष्टाचार मामले में धन के लेनदेन का पता लगाया है, क्योंकि उन्होंने 2022 के गोवा चुनाव में 44 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया था। सिसोदिया भी इस गेम प्लान का हिस्सा हैं। केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन अपराध में पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे ईडी के 9 समनों को खारिज करने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। लेकिन जल्द ही केजरीवाल को भी सिसोदिया की तरह जमानत पर रिहा किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि अदालतें या तो कानून को समझती ही नहीं हैं या फिर ताकतवर लोगों के मामलों में कानून लागू नहीं करना चाहती। परिणाम न्याय का उपहास। इस वीडियो स्टोरी को राकेश रमन ने लिखा और विकसित किया है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर संबंधित लेख पढ़ सकते हैं और आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।